दोस्तों, किडनी जो है वो हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और ये हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं जैसे कि यूरिया, क्रिएटिन, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है ये किडनी। तो कई बार होता क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज होती है या फिर लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है या फिर कोई व्यक्ति दर्द निवारक दवाइयाँ यानी कि जो पेन किलर टैबलेट्स होती हैं उनको लंबे समय तक इस्तेमाल करता है, तो ऐसे व्यक्ति में किडनी में खराबी आने लगती है। और जब किडनी में समस्या बहुत हद तक बढ़ जाती है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज। और इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक। और जो स्टेज 5 होती है इसे हम एंड स्टेज रीनल डिसीज बोलते हैं, यानी कि इसमें व्यक्ति की किडनी जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती और ऐसे व्यक्ति को फिर बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है। तो अगर हम समय रहते किडनी की बीमारी को पहचान लें, सिम्टम्स को पहचान कर, तो हम जो है वो इस स्थिति को पैदा होने से रोक सकते हैं और हमारे जो किडनी का जो डैमेज है उसको स्लो कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किडनी की बीमारी होने पर किस किस तरह के लक्षण जो है वो हमारी बॉडी में आते हैं। सबसे पहले तो हमारे शरीर में जो है वो सूजन आने लगेगी, पैरों में सूजन आ जाएगी और ख़ास तौर पे जो आँखों के चारों ओर हैं, जो हमारे आई बॉल्स होते हैं उनके चारों ओर जो है वो सूजन आने लगेगी। और किडनी के जो रोगी होते हैं उनमें उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। साथ में जो है किडनी की ब्लड सप्लाई भी जो है कम होने लगती है ऐसे मरीजों में, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं रीनल इस्कीमिया। तो इस वजह से भी जो है वो किडनी के अंदर जो एक सिस्टम होता है जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। साथ में हमारे हार्ट के चारों ओर भी पानी भर सकता है जिसे हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोल देते हैं। साथ में किडनी अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो यूरिया का लेवल बढ़ेगा और इस यूरिया के लेवल की वजह बढ़ने से ब्रेन के अंदर जो है वो मेंटल कन्फ्यूजन होगा, व्यक्ति जो है ज़्यादा स्थिति गंभीर हो जाएगी, यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस स्थिति में कोमा में भी जा सकता है। साथ में ऐसे व्यक्तियों को जो है वो एनीमिया बना रहता है, यानी खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हीमोग्लोबिन उनका 4, 5 या 6 ग्राम तक आ जाता है और ऐसे मरीजों को जो है वो बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन बार बार कम हो रहा है, हर 4-5 महीने में उसको ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, तो उसका एक बार रीनल फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए और साथ में अल्ट्रासोनोग्राफी करा के उसकी किडनी की स्थिति जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो है वो खून की कमी रहती है जिसे क्रोनिक किडनी डिसीज होती है। और साथ में इसमें प्लेटलेट्स भी ठीक से काम नहीं करती जिससे कि व्यक्ति को बार बार ब्रूजिंग, जिसे हम बोलते हैं कि जो है वो जरा में ही जो है वो लाल चकत्ते बन जाते हैं स्किन के ऊपर। साथ में ऐसे व्यक्ति को जो है वो रेस्टलेस लेग्स, यानी एक तीव्र इच्छा पैदा होती है अपने पैरों को हिलाने की, जो दोनों लेग्स होते हैं उनको हिलाने की एक तीव्र इच्छा पैदा होती है ऐसे व्यक्ति में जिसमें कि क्रोनिक किडनी डिसीज है। साथ में पैरों में दर्द भी होता है, पंजों में सूजन आ जाती है और ऐसे व्यक्ति में लिबिडो यानी कि जो सेक्स करने की एक इच्छा होती है वो भी कम हो जाती है। साथ में व्यक्ति को ठंड लगती रहती है और अगर यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को शरीर में जो है वो खून इचिंग की समस्या भी हो सकती है, प्रूराइटिस बोलते हैं जिसको हम। और ऐसे व्यक्ति को जिसकी किडनी डैमेज हो रही है उसको जो है वो नींद कम आने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए। अगर किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।